बीवी शोहर को सिर्फ मुस्कुरा के देखे, थका मारा शोहर आया और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है, और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। तो शोहर भी कहते ठीक है, तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को जो अपने गमों को भूल के सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखे कि ये शोहर बाहर का मारा, गमों का मारा, दुखों का मारा, पता नहीं नजरों को बचाता हटाता, जैसे भी मेरे पास आया मुस्कुरा के सिर्फ देखे, मुस्कुरा के बोले। और कितने बदकिस्मत शोहर हैं जो मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। मुस्कुराहट के देखे, पर मैं जन्नत की एक हूर है, फौरन अल्लाह से कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे और मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। हाय हाय, जन्नत की एक हूर है जो कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। और अल्लाह भी कहता है मैंने वादा किया ये बंदी मैंने तुझे दे दी। तो जिसकी जन्नत की हूर गुलाम बन गई तो इसका मतलब है उसका जन्नत का दाखिला लाजिम हो गया। जो अपने गम भूल के, अपनी शिकायतें भूल के सिर्फ मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी, मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी। छोटे छोटे अमल निस्बतों के साथ होते हैं। हां, मेरे मुखलिस थे मलिक साहब, चद्दड़ कौम के मलिक कहलवाते थे। कहते हैं कि हमने एक दरिया आया, बखर में रहते थे, दरिया ने रुख बदला, हमने दरियाओं ने लोगों ने अपनी कब्रों को निकालना शुरू किया। दरिया काट रहा था, जालों में पत्थर डाल डाल के ट्रकों के ट्रक फेंके, पानी को कौन रोके। कहा कि मैंने वो कब्रें जो हामला खवातीन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, डिलीवरी के दौरान, ज़चकी के दौरान मर गई थी, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया वो जन्नती हैं और उनको मिट्टी कब्र की नहीं खाएगी। कहा कि मैंने बेशुमार कब्रें मुंतकिल की, जो औरत दौरान हमल मर गई थी मैंने उसकी कब्र में मैयत के बोले आ असी मरना ना ही गौर पिया कोई होर। ये वादे हैं, अल्लाह ने घर बैठे औरत को ये वादे दिए हैं, निस्बतें हैं। फौरन एक जन्नत की हूर लपकती है, लपकती है। घर बैठे बच्चे ऐसा तंग करते, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे ही सबसे पहले, फिर घरदार खवातीन की अपनी तन्हाइयां होती हैं। जो बाहर फिरने वाली है वो तो अपना गम गलत कर बैठती है, उनकी अपनी तन्हाइयां होती हैं। सारी शिकायतें भूल के मुस्कुराहट दे कि गमों का मारा। हाय हाय, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इस पे जुर्म तेरा था इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ औक़ात तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माइयां चिपक जाती हैं और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और सोच नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली इबादतें हैं और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शोहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पर यह झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया, ऐसे टेढ़ा करके। मैं क्या बंदा बदले आया है, बैठ गया। बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताया। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी बात सुने, आप इनकी बात सुने, ये मुझे लाई है। मैंने कहा भाई उसको जबरदस्ती आप क्यों लाई है, इनके अपने शोहर को जबरदस्ती क्यों लाई है? कहने लगे बस हजरत ये भी आपसे ना फैज पाए, ये आपके खिलाफ है। अच्छा, मैंने कहा आपकी शिकायत? उसने कहा जी मैंने आपको बीवी जो दी थी ये मलंगड़ी बनाने के लिए दी थी। दी ना उसका क्या मतलब? कहने लगे दिन रात तस्बीहां, दिन रात वजीफे, दिन रात मुसल्ला, घर के काम, इसने तो मुझे देख के मुस्कुराना ही छोड़ दिया। बस
मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, बस। मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल, चार्जर बहुत जरूरी है, मेरा चार्जर, बस। कहने लगे औरत चौथी जगह। चौधरी हशमत अली साहब थे, हमारे बुजुर्ग पराही थे, बड़े पुराने, बड़ी अजीब बातें कहते थे। एक तो मेरे बारे में कहने लगे, तुझे अल्लाह ने 10 साल पहले जो बाद में शोहरत मिलनी थी, तुझे 10 साल बाद पहले दे दी है, तुझे अल्लाह ने खुसूसी इनायत। अजीब बातें कहते थे। एकदम फरमाने लगे, औरत चौथी जगह जाके अपने शोहर को मानती है। पहले कहती तू कौन है, मेरा अब्बा अम्मा जी वे, सद्दा जी में, अब्बा अम्मा बूढ़े हो गए, मर खप गए या खुद मोहताज हो गए। कहने लगे तू कौन है, मेरे बहन भाई जी हैं। बहन भाई अपनी में पड़ गए। फिर उधर यूनियन जवान हो गई, औलाद। कहाँ औरत की यूनियन होती है, औलाद उसकी यूनियन होती है। तू कौन है, मेरे बब्बर शेर कबरू जी में, इंशाल्लाह सद्दा जी मेरे बब्बर शेर हैं। फिर बब्बर शेर की अपनी बब्बर शेरनियां आ जाती हैं, वो अपनी बब्बर शेरनी में चले गए। कहने लगे, फिर आखिर में कहती है मैं और मेरा बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं, मैं और मेरा देखो ये बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं। चौधरी साहब कहते थे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, कहते थे चौथी जगह जाके मानती है। और वो किस्मत वाली होती है जो पहले दफा कहते हैं ना ना ना, यही मेरा इंतखाब है, यही लाजवाब है, यही मेरा इंतखाब है और यही लाजवाब है। हाय, जो मुस्कुराहट कोई तरस जाए। हर वक्त मुझे बहुत लोग कहते हैं, जब भी आते हैं मेरी बीवी परेशान बैठी है, सब कुछ नेमते हैं, बस परेशान है बेचारी, अल्लाह ही जाने कि क्या परेशानी है। जिंदगी तो हालात का नाम है, परेशानियां तो जिंदगी में बंदा सोचता ही रहता है, आती जाती रहती है। अरे बंदा अपनी जिंदगी से मुस्कुराहट नहीं निकाल लिया और होर के वादे को। फितनों के दौर में घरेलू झगड़े, आपस में नाचाकियां, नाफरमानियां, मुश्किलात, मसाइल, तो ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा होती हैं। घरेलू झगड़े, खासतौर पे नफरतें, तलाकों की शरह बढ़ रही है। बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। इसके लिए अपने मुशाहिदात बताएं कि मियां बीवी की मोहब्बत के लिए और घरेलू झगड़ों को दूर करने के लिए बीवी रूठ के चली गई है, 3-3 साल से अपने घर बैठी हुई है। मां कहती है हम खिलाने के लिए बहुत हैं, भाई कहते हैं मुकदमात। मैंने, हमारे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने लाहौर के तलाकों का रिकॉर्ड निकलवाया है 2017 का। 2017 का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। तलाकें कितनी हुई, किस यूनियन काउंसिल में, कितने मुकदमे दायर हुए, कितने खुला के केस हुए। जब मैंने रिकॉर्ड उठाया ना, मेरा हाथ कांपने लग गया। मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी में मुब्तला बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। मौला माफ कर दे। इसके लिए अब हमारा अगला मौजू है कि घर बसाने के लिए मियां बीवी रूठ जाएं और आपस में मोहब्बत बढ़ जाए। और कितने कितने सालों से जो है बैठे हुए हैं, और शोहर है तो बेचैन हो के बीवी के पास है, बीवी है तो बेचैन हो के शोहर घर बस जाए। इसके लिए आपने कोई तजर्बात छोटे छोटे टोट के बताए, ऐसे ठा करके लगे। अभी चंद दिनों का वाकया है, सिर्फ 8 दिन हो गए। लड़की उठकर घर आई बैठी थी, उन्होंने कहा कि इसको लेके नहीं जा रहा, 1.5 साल हो गया था बैठी है। तो मैंने कहा तो गाय लोग मुलाकात हुई, मैं जाता हूँ देखने के लिए, बात हुई। तो मैंने बताया आखिरी तौबा की दुआ आया, उन्होंने कहा कि इसको मुसलसल पढ़ना। और उस लड़की ने पागल होकर पढ़ा उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले उसका शौहर आकर खुद उससे माफी मांगकर उसको अपने साथ लाते गए। परसों उससे तुमसे बात हुई, उनके डॉक्टर साहब अब मैं क्या आपने उसको पढ़ती रहूं, आप इसको मुसलसल अपने। कहते हैं 1.5 साल से आपस में झगड़ा था, बीवी बैठी हुई थी, शौहर लिचाता नहीं था। तो मैंने उन्हें सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुन, ये कहा कि पागल होके पढ़ें। उस खातून ने दिन रात इसको पागल होके पढ़ा और शौहर आके ले गया और बहुत मोहब्बत एहतराम से, और उनका घर बस गया। आपको उसको बताया कि इसको पढ़ना इस तरह से है, तो वो ये ना समझे कि यहाँ पर कोई जादूकारी है। वो कहते हैं पढ़ना इस तरह है कि जिसमें जुबान ना हिले, वो ये ना समझे कि हम पे जादू कर रही है। घर जाने के बाद जी कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद 11 बार सूरत अल-कारिया, अल-कारिया तुम अल-कारिया वमा अदराक मल कारिया, 11 दफा अवल आखिर दुरूद शरीफ,
पढ़ के एक फूंक मार दे आसमान की तरफ, दूसरी दाएं हाथ की हथेली पे। तसव्वुर किसका? बीवी है तो शोहर, शोहर है तो बीवी। यह फजर के बाद करना है अमल, ठीक? कहने 11 दिन सिर्फ करना है, पक्की मोहब्बत हो जाएगी, आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा, ऐसे जुदाई नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। अच्छा, इसका एक अमल और बताता हूं, 13 दफा का है वो सिर्फ। मैं गया डेरा इस्माइल खान, बड़ी पुरानी बात है, मैं वहां गया, सख्त सर्दी थी, बारिश हो रही थी। खलीफा गुलाम रसूल साहब थे, माड़े में हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनकी जियारत हुई। वहां से आगे आए तो एक साहब मिले, कहने लगे कि जो है वो मदरसा नामुकम्मल पढ़ा है, यहां एक पठान है बहुत मालदार है, कई दफा उससे कहा है, तो वो देखता है कभी वो चंदा नहीं देता, किसी को चाय तक नहीं पूछता। तो मैंने कहा पठान तो सखी होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, पख्तून तो। अच्छा, मैंने कहा तुम ऐसा करो, फजर के बाद 13 बार सूरतुल कारिया पढ़ो, आपका 11 बार का तजर्बा है। मैंने कहा 13 दफा सूरतुल कारिया पढ़े और 13 दिन पढ़े, 21 दिन पढ़े, 41 दिन, मामूल बना लें। उन्होंने कुछ अरसा, कुछ हफ्ते पढ़ा। एक बार पठान आया, कह रहा यार मौलवी साहब तुम ये मदरसा बनाता नहीं है। उन्होंने कहा यार बनाएगा तो पैसे आएगा, तो हम लगाएगा ना, तुम कितने बताओ, बस हम लगाएगा। उन्होंने कहा पहले भी ऐसे बातें करके जाता है। उन्होंने कहा बस जब आप कहेगा तो लगाएगा। कहने लगा इसमें कितनी ट्राली मिट्टी डलेगा, ये डलेगा, अच्छा हो जाएगा। कहने लगे थोड़ी देर हुई, ट्राली वाले आ गए, मिट्टी डालना शुरू हो गए, ये काम हो गया। पठान आता था, बस जो डब्बी से नस्वार रखता था और पैसे दे के चला जाता था। पठान तो ऐसा हो गया कि बेकरार हो गया यारा।